नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ न्यूज क्लिक एक पोर्टल है, समाचार एजेंसी है जो कि भारत में अपने लिए कुछ पत्रकारों से काम कराती है। यानी कि इसी संस्थान पर यह आरोप लगाया गया था अगस्त माह में कि न्यूज क्लिक की फंडिंग चीन से होती है और उसी फंड के कारण वो संस्थान ऐसी खबरें निकालता है जो कि देश के लिए खतरनाक होती हैं, देश के खिलाफ होती हैं, यानी कि देश विरोधी होती हैं। सदन में भी इसको लेकर कुछ पत्रकारों के नाम लिए गए थे, लेकिन चूंकि सदन में विशेष अधिकार सांसद का होता है, निशिकांत दुबे का मैं नाम लेना चाहता हूं। उन्होंने सदन में खड़े होकर ये कहा था कि इसमें 2-3 लोगों का उन्होंने नाम भी लिए थे। चूँकि वो बात सदन में कही गई थी इसलिए कुछ नहीं हुआ था। बाद में 17 अगस्त 2023 को यूपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आज सुबह 7:15 बजे से दिल्ली उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार अवसार शर्मा, भाषा सिंह, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के ऊपर दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रेड हुई, जिसमें कि अवसार शर्मा और उर्मिलेश को उनका लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर उनको लोधी रोड थाने में लेकर पुलिस गई है। यहाँ तक कि जो नियम है कि गिरफ्तारी के बाद उनके वकीलों को या उन्हें इस बात की जानकारी दी जाती है कि हमने आपको किस अपराध में पकड़ा है, किस अपराध में नहीं पकड़ा है। लेकिन उनके वकील यादव ने मीडिया से हुई जानकारी में ये जानकारी दी कि अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर उर्मिलेश जी को या पत्रकारों को किस अपराध में पुलिस डिटेन कर रही है या पूछताछ कर रही है, या किस बात का मुकदमा उनके ऊपर। जैसे कि सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि उनके पर यूपीपीए लगाया जा रहा है, जो कि एक गंभीर तरह की धारा है, 120 भी है और तमाम तरह की। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि इसलिए नहीं हुई है कि पुलिस ने कोई भी जानकारी देने से इनकार किया। खैर, ये अवसार शर्मा और उर्मिलेश जी ये ऐसे पत्रकार हैं कि जो दशकों से पत्रकारिता जगत में हैं और इन्होंने विभिन्न समाचार चैनलों में काम किया है। विभिन्न संस्थानों में काम करने के बाद ये अब स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं। अवसार शर्मा न्यूज क्लिक के लिए एक साप्ताहिक वीडियो बनाते हैं। हो सकता है कि न्यूज क्लिक का किसी से संबंध हो, किसी देश से संबंध हो, तो कोई देश उनकी फंडिंग करता हो, लेकिन आप बताइए
कि अगर किसी संस्थान में विदेशी फंडिंग आ रही है या हवाला का पैसा आ रहा है तो उसके लिए उसका संचालक दोषी होगा या उन पत्रकारों को पकड़ा जाएगा जो कि उस संस्थान में काम करते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी एक संस्थान पर किस तरह से 2-3 दिन सरकारी एजेंसियों की रेड चली थी, यहाँ तक कि उसमें काम कर रहे कर्मचारियों को भी घर नहीं जाने दिया गया था और उनके मोबाइल आज जब्त कर लिए गए थे। बाद में उसका क्या हुआ आज तक उसकी जानकारी नहीं मिली। ये पत्रकार ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से सत्ता से सवाल करते हैं, विभिन्न लेखों और अपने वीडियो के माध्यम से वो सत्ता से ये पूछते हैं कि आखिर इस संबंध में उनकी क्या कहना है, आखिर ये कदम उन्होंने क्यों उठाया है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को पत्रकारों से परहेज है। अभी आपको ध्यान होगा 1 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई थी। कर्मचारियों की इस रैली में पुरानी पेंशन की मांग की गई थी, लेकिन जो मेन मीडिया जिसे कहा जाता है, इस मेन मीडिया में समाचार को जगह नहीं मिली। अगर किसी ने निकाला भी तो एक कॉलम में छोटा सी फोटो कहीं लगा दी, जिससे जानकारी इसी सोशल मीडिया या स्वतंत्र पत्रकारों ने मामले को इतना हाईलाइट किया कि वो अपने केंद्र में ये आता रहा और 1-2 ही समाचार चैनल में इस तरह की खबरें चली, जैसे कि संदीप चौधरी के ABP और इधर न्यूज़ 24। खैर, क्या पत्रकारों को अब सरकार के अनुसार ही खबरें लिखनी पड़ेंगी या उन्हें पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी? आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि देश के 3 संस्थान ऐसे थे जिन पर कि ED आदि ने मुकदमे कर रखे थे। अगर बाहर से फंडिंग आ रही है तो इसकी जांच करना चाहिए और ये सरकार जांच करे कि आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा और किस उद्देश्य के लिए आ रहा है। उनके संस्थान पर कार्रवाई करने के बजाय पत्रकारों पर कार्रवाई किए जाना एक तरह के ऐसा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उन पत्रकारों को जो सत्ता से सवाल करते हैं अब शायद पत्रकारिता नहीं करनी दी जाएगी। उर्मिलेश और अवसाद शर्मा पर की गई कार्रवाई ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि अब पत्रकारों की सामत 2024 तक तो रहेगी ही, क्योंकि मौजूदा सत्ता का जो योजना है या सत्ता की जो फितरत है वो केवल चुनाव जीतना ही मुख्य उसकी फितरत। 24 घंटे वो चुनावी मोड में रहती है और आप सभी लोग जानते हैं कुछ राजनेताओं के भी बयान इस संबंध में आए जिन्होंने इन पत्रकारों पर की गई कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए गलत बताया है। कई लोगों ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं और इधर एक ये भी निकल कर आ रहा है, जिस तरह 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के अवसर पर बिहार से जो जाति सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक किए गए, इससे भी सरकार बहुत मुश्किल में है। आज इसके आंकड़े मुख्य समाचार पेज में गए, निश्चित और व्याख्या हो रही है सरकार रक्षात्मक मोड में है। उसी घटना को दबाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा एक योजना बनाई जिससे कि कल से मुख्य खबरों में यही बात आए और जो मुख्य मुद्दा है पिछड़ों की आबादी का मुद्दा है, जाति जनगणना का मुद्दा है, वो गौड़ हो जाए, जैसा कि आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, जनता दल के प्रवक्ता
और सांसद, राज्यसभा सांसद मनोज झा, संजय सिंह आदि ने लगाई, उससे ये बात तय हो रही है कि निश्चित तौर पर न्यूज क्लिक का मामला आखिर 1 माह पुराना है, तो आखिर उस संस्थान पर कार्रवाई करने के बजाय जिस प्रकार उन पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, जो कि सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं, उनकी कमियों को उजागर करते हैं, और उन पत्रकारों पर कार्रवाई करना, उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई करके ये संदेश देना आखिर क्या दिखाता है कि अगर वो आप सत्ता के अनुसार नहीं चलेंगे, आपकी खबरें सत्ता के अनुसार नहीं होंगी, तो आपको परेशान किया जाए। इतनी बड़ी खबर जिसमें कि बताते हैं कि लाखों लोग उस रैली में जुटे, और उस इतनी बड़ी खबर को पचा जाना आखिर क्या दिखाता है। अभी इंडिया गठबंधन ने, विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने 14 गोदी एंकरों को या नफरती एंकरों को बैन किया था। तभी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र की दुहाई नहीं लगाते थे। आज जब पत्रकारों पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि अगर पत्रकार हैं तो आप कोई गलत काम करेंगे, आप पे कार्रवाई नहीं होगी, होनी चाहिए जांच, लेकिन बिना जांच के आप ये निश्चित कर देंगे या जिस संस्थान के लिए वो काम कर रहे हैं उस संस्थान पे आप कार्रवाई करेंगे या पत्रकार सिर्फ एक संस्थान का नौकर होता है, मानदेय पेयी होता है, वो नीति निर्धारक नहीं होता। अगर सरकार को कोई कार्रवाई करनी है तो सरकार उस संस्थान पर करे, उसके मालिक पर करे, लेकिन जिस तरह से सरकार पत्रकारों पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है, उससे ये स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि सरकार उस आवाज़ को दबाना चाहती है जो सरकार और सत्ता शीर्ष पर सवाल खड़े करती है, उनको असहज स्थिति में डालती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।